सिद्दीक जान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक, क्या आप देख रहे हैं मामलात, अब रजिस्ट्री खुली हुई है सुप्रीम कोर्ट लाहौर, और मैं इस पर जानूंगी आपसे कि क्या सिचुएशन आगे बनेगी। एक अहम खबर है जो कि मैं नाजरीन के साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर करने के हवाले से आमिर सईदरा एडवोकेट पिटिशन जो है वो दायर करवा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर होने का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। सिद्दीक जान, मैं इसी हवाले से आपसे जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि दरखास्त दायर कर दी गई है, और चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर रान ने ये दरखास्त दायर की है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जब भी समाअत होगी डॉक्टर बाबर रहमान और दीगर वकला का पैनल पेश होगा, जबकि काफली की जानिब से आमिर रान पेश होंगे और चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि दरखास्त दायर कर दी गई है। अदालत खुली, अमला आया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत पर दरखास्त वसूल कर ली गई है। अब उस दरखास्त को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखी जाएगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान हिदायत देंगे, हुक्म जारी करेंगे कि ये दरखास्त कब समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो माहौल है, जो अवामी दबाव है, जिस तरह की सूरत हाल है, तो इम्कान ये है कि कल सुबह ही इसके हवाले से समाअत होगी। लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त है और बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और काफली की जानिब से दरखास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के जो मेन दरवाजा है, क्योंकि उसके सामने लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी तो वहां से मुमकिन नहीं था, एक और दरवाजे से एक ही वकील को अंदर जाने की इजाजत दी गई और उस वकील के अंदर जाने के बाद दरखास्त दायर कर दी गई है। ये बड़ी पेशरफ्त है। अभी समाअत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। देखिए, इसका प्रोसेस ये होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई पिटीशन दायर की जाती है तो वो दायर होने के बाद उसको नंबर लगता है, उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखा जाता है। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखा जाता है तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या इसको समाअत के लिए मुकर्रर करना है, नहीं करना, कब करना है, ये सारा प्रोसेस उसके बाद होता है। लेकिन बड़ी पेशरफ्त यह है कि दरखास्त दायर कर दी गई है और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने ये फाइल रखी जाएगी और चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील करेंगे और उसके बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बहुत इम्कान ये है, कभी इम्कान ये है कि सुबह ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। अच्छा सिद्दीक, आपसे पूछना चाहेंगे कि दरखास्त में मौकिफ क्या अपनाया गया है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन मौजूद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक वकील को जाने की इजाजत दी गई है। आमिर रान जो है एडवोकेट, जो कि काफली के वकील हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई है और उनको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे दरवाजे से अंदर दाखिल किया गया है जहां पर लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि मेन दरवाजे से लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और जो पिटीशन दायर की गई है उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी वायलेशन की गई है, आइन की धज्जियां बिखेरी गई हैं, गैर कानूनी काम किया गया है और ये कहा गया है कि रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, ये रूलिंग गलत है और ये कहा गया है कि इस रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए और चौधरी परवेज इलाही के हवाले से जो वोट थे, जो काफली के वोट थे, उनको शुमार किया जाए और अगर वो शुमार किए जाते हैं तो चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम नुकात को उठाया गया है, आईनी नुकात को उठाया गया है, अदालती फैसलों का हवाला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का हवाला दिया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से ये फैसला जो आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। सही, ठीक है। अच्छा तो सिद्दीक, थोड़ा सा जरा मुझे आप ये भी बताएगा कि काफली के कैंपों से क्या खबर आ रही है आपके पास, वहां क्या चल रहा है? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, दोबारा सवाल कीजिएगा। काफली के कैंप्स में क्या चल रहा है, वहां से वो खबर आ रही है आपके पास? सॉरी, क्योंकि यहाँ पर शोर काफी। चले आपसे हम फिर से राब्ता करते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा है और बताया जा रहा है कि पिटिशन यहाँ पर जमा करवा दी गई है, दायर करवा दी गई है और अब उसके बाद ये प्रोसेस होता है, पिटिशन को नंबर लगेगा जिसके बाद जो जज साहब है वो ये डिसाइड करेंगे कि इसको कब देखना है, कब इसकी समाअत करनी है और मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है कि सुबह इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।